हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप विराट कोहली के हार्डकोर फैन हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शायद ना ही देखें, क्योंकि इस बारे में बात करेंगे कि क्या विराट कोहली टेस्ट टीम में वाकई इतने इंपॉर्टेंट है जितना हमें लग रहे हैं, या ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी विराट कोहली के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, एल्स उनका टेस्ट करियर शायद अब खत्म है। ये बात अभी आपको सुनकर लगेगा कि शायद बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बता दूं तो विराट कोहली पिछले 3 साल से टेस्ट टीम में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, जीरो कंट्रीब्यूशन। शायद उनकी जगह अब कोई यंगस्टर आ जाए तो बेहतर परफॉर्म कर सके। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि विराट कोहली टेस्ट खेलने के लायक नहीं है, उनमें टैलेंट नहीं है, या मैं उन्हें कोई ऑर्डिनरी प्लेयर कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। विराट कोहली बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे, वन ऑफ द बेस्ट एवर टेस्ट प्लेयर्स, और अभी भी विराट कोहली कैन मेक अ कमबैक। लेकिन जो विराट कोहली ने कमबैक किया भी 2022 में, जब उनकी फॉर्म वापस आई, जब उन्होंने एक पर्पल पैच हिट किया, वर्ल्ड कप ओडीआई में भी वो टॉप स्कोरर रहे, सारे रिकॉर्ड तोड़े। टी20 में भी 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ वो 82 की इनिंग्स उनकी शायद बेस्ट टी20 इनिंग्स थी। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो पर्पल पैच का इंपैक्ट बहुत ही मिनिमल आया है। और फ्रैंकली अभी भी विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है काफी लंबे टाइम से। और मैं वाकई कह रहा हूं कि काफी लंबे टाइम से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आई है विराट कोहली की किसी भी बड़े मैच में। और अब ऐसा लगने लग गया है कि विराट कोहली की विकेट इज लाइक अ वॉकिंग विकेट। अब मैं जो स्टैट्स आपके सामने रखने वाला हूं, शायद चीजें इससे कुछ क्लियर हो। अगर आप देखें तो 2020 में विराट कोहली ने 116 रन बनाए 6 इनिंग्स में 19 की एवरेज से। 2021 में विराट कोहली ने 19 इनिंग्स खेली और सिर्फ 28 की एवरेज से बैटिंग की, 536 रन। 2022 में अगेन 11 इनिंग्स और एवरेज सिर्फ 26 का। 2023 में आपको एवरेज तो 55.9 की है, लेकिन आपको बता दूं कि 2023 में भी विराट कोहली की 2 ऐसी इनिंग्स थी जिसकी वजह से ये एवरेज बन गई। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वो चौथे टेस्ट मैच का डेड रबर, जहां पे अहमदाबाद में ऐसी फ्लैट पिच बनाई गई थी जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, जिसमें उस्मान ख्वाजा ने 2 दिन तक बैटिंग की थी, इंडिया को तीसरे दिन बैटिंग मिली थी, और उसमें शुभमन गिल और विराट कोहली ने एक डेड पिच पे बैटिंग की थी। वहां पर भी विराट कोहली थोड़ा इंटेंट दिखाते तो शायद इंडिया रिजल्ट के लिए पुश कर सकता था, लेकिन विराट कोहली उस वक्त फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत दिनों बाद एक सेंचुरी आई थी तो वो आराम से बैटिंग कर रहे थे। एक बड़ा 100 बनाया उन्होंने, लेकिन सीरीज पे उसका इंपैक्ट जीरो था। उसके बाद जो अगली 100 आई वो आई वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ऐसे टेस्ट मैच में जिसमें जायसवाल ने भी 100 बनाया, रोहित शर्मा ने भी रन बनाए, सबने 100 बनाए। वो एक फ्लैट बैटिंग पिच, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप। अपार्ट फ्रॉम दैट विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में अभी भी फ्लॉप ही चल रहे हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कोई भी कमबैक नहीं किया है और ये अभी तक कंटिन्यूड है। अब मैं कुछ स्टैट्स की बात करता हूं। अगर मैं फैब 4 की बात करता हूं तो फैब 4 में जहां जो रूट अब इन सबकी पकड़ से बाहर निकल चुके हैं, उनके 12,500 रन है, वहीं विराट कोहली के अभी 9,000 रन तक नहीं हुए हैं। वो जो रूट से 3,500 रन पीछे हो चुके हैं, आप इमेजिन कर सकते हो, 3,500। केन विलियमसन, जिन्होंने विराट कोहली से 13 टेस्ट मैच कम खेले हैं, लेकिन वो विराट कोहली के बराबर रन बना चुके हैं और उनका एवरेज है ऑलमोस्ट 55 का, जहां विराट कोहली की एवरेज अब 50 तो छोड़िए 49 से भी नीचे आ चुकी है। स्टीव स्मिथ, जो अब ओपनिंग कर रहे हैं और 10 तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शायद वो भी अपने करियर के आखिरी स्टेजेस में है, वो विराट कोहली से 1,000 रन ज्यादा बना चुके हैं, उनसे 5 टेस्ट मैच कम खेल चुके हैं और उनका करियर एवरेज है 57। उसके ऊपर से केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ 32 हंड्रेड्स पे हैं, जबकि विराट कोहली 29 हंड्रेड्स पे अटके हुए हैं। एक टाइम था जब विराट कोहली इन चारों में सबसे आगे रहते थे, और आज विराट कोहली इतने पीछे हैं कि शायद फैब 4 में टेस्ट क्रिकेट में तो ये फाइनल में 4th ही फिनिश होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखें तो इनमें से किसी के भी व्हाइट बॉल करियर के स्टैट्स विराट कोहली के आधे भी नहीं है। विराट कोहली व्हाइट बॉल में इनसे बहुत ज्यादा आगे हैं, और इसी वजह से ओवरऑल इंपैक्ट में विराट कोहली विल ऑलवेज रिमेन द बेस्ट इन दिस फैब 4। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, और टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने कोई भी इंपैक्ट नहीं डाला है। अगर मैं व्हाइट बॉल की बात करूं तो अगर मैं 2019 में विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ एक 100 बनाया था, और 2022 में उन्होंने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अगला 100 बनाया। अगर मैं सिर्फ इन 3 साल के स्टैट्स की बात करूं
तो इस 3 साल में विराट कोहली का व्हाइट बॉल इतना नीचे नहीं गया था जितना शोर मचा। हाँ, 100 नहीं आया था, लेकिन आपको ये बता दूं कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी और उस 3 मैच की ओडीआई सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज थे विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली 2020 की जनवरी में मैन ऑफ द सीरीज थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड गई थी, जहां व्हाइट बॉल में तो विराट कोहली ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे। हालांकि वो लो स्कोरिंग पिचेस थी। उसके बाद 6 महीने का ब्रेक था कोविड का, तो वो थोड़ी सी हाइप हो गई कि 1 साल से सेंचुरी नहीं बनाई, क्योंकि क्रिकेट ही नहीं हो रही थी तो कोई सेंचुरी नहीं बना रहा था। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई, जहां पर 3 ODIs, 3 T20 और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैच थे। वहां पर भी विराट कोहली ने ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस दी और T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। हालांकि वहां पर जो इकलौता टेस्ट मैच उन्होंने एडिलेड खेला, वहां पे भी 74 बनाए, लेकिन उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे, तो कुछ ज्यादा बात नहीं की जा सकती। लेकिन 2021 में इंग्लैंड जब इंडिया आई और इंडिया जब इंग्लैंड गई, ये दोनों टूर बैक टू बैक हुए और इन 9 टेस्ट मैचेस में, इनफैक्ट 8 टेस्ट मैच कहूंगा क्योंकि आखिरी टेस्ट के पहले इंडिया कोविड का बहाना करके भाग आई थी, उन 8 टेस्ट मैचेस में विराट कोहली ने कोई भी इंपैक्ट नहीं डाला। जहां पर इंग्लैंड में उन्होंने 2018 के टूर में 593 रन बनाए थे, यहां उन्होंने सिर्फ 218 रन बनाए, सिर्फ 218 रन बनाए, 2 हाफ सेंचुरी। और 2021 में जब इंडिया इंग्लैंड में खेल रही थी, वहां पर भी विराट कोहली ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी बनाई उन 4 टेस्ट मैचेस में। तो जहां व्हाइट बॉल में उनकी परफॉर्मेंस आ रही थी, रेड बॉल में वो नीचे जा रहे थे। अब आप बोलोगे कि शायद उस वक्त फॉर्म खराब थी। आपको बता दूं कि 2021 में जो इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई थी, उसके ठीक बाद एक 5 मैचेस की T20 सीरीज हुई थी, उसमें भी मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली थे। जी हाँ, 2021 की T20 सीरीज इंडिया इंग्लैंड में मैन ऑफ द सीरीज थे विराट कोहली। 5 मैचेस में से 3 मैचेस में उन्होंने 70+ स्कोर किया था और T20 आते ही उनके व्हाइट बॉल में रन बन रहे थे। इनफैक्ट जो 3 ODIs हुए थे, उसमें भी 2 में विराट कोहली ने 50 बनाए थे। तो उनकी सेंचुरी नहीं आ रही थी, लेकिन व्हाइट बॉल में उनकी फॉर्म खराब नहीं चल रही थी। 2020 में भी एक मैन ऑफ द सीरीज जीते थे, 2021 में भी मैन ऑफ द सीरीज जीते वो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आते ही बल्ला चलना बंद हो गया। और मैंने क्यों कहा कि इंडिया वहां से भाग आई थी, क्योंकि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इंग्लैंड डाउन एंड आउट थी, आपके पास ओवरसीज में एक टेस्ट सीरीज जीतने का मौका था। आप 2-1 से अप थे, इंग्लैंड की टीम थकी हुई थी, डरी हुई थी, और आप आखिरी टेस्ट मैच खेलने से पहले आईपीएल खेलने चले आए और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपने मिस की। 1 साल बाद जब आप 5वां टेस्ट खेलने गए, तब तक इंग्लैंड की टीम रेनोवेट हो चुकी थी, बेसबॉल क्रिकेट आ चुका था और आप आखिरी टेस्ट मैच हार गए। जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप वहां पर टेस्ट मैच जीत सकते थे मैनचेस्टर में, लेकिन आप वो छोड़ आए अपॉर्चुनिटी। एनीवेज, उस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यहाँ विराट कोहली की टेस्ट फॉर्म पे स्टिक करते हैं। 2021 में अगेन इंडिया साउथ अफ्रीका गई, जहां एक टेस्ट मैच विराट कोहली नहीं खेले और एक टेस्ट मैच में उन्होंने कुछ 70 ऑड बनाया, लेकिन इंडिया वो सीरीज हार गई, जिसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी से रिजाइन कर दिया। फिर श्रीलंका के साथ होम सीरीज खेली, उसमें भी फ्लॉप रहे। उसके बाद विराट कोहली ने एक ब्रेक लिया क्रिकेट से, वापस आए। एशिया कप 2022 में T20 फॉर्मेट में 100 बनाया। 2022 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान के खिलाफ एक यादगार 82 की इनिंग्स खेली, जो उनकी बेस्ट T20 इनिंग्स है। लेकिन ठीक उसके बाद जब इंडिया बांग्लादेश गई, तो बांग्लादेश के साथ अगेन दोनों टेस्ट मैचेस में वो सुपर फ्लॉप रहे। जहां पर सब सोच रहे थे कि शायद अब ये 100 बनाएंगे, वहां ये 30 रन तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। जहां श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत सारे के सारे 70, 80, इवन रविचंद्रन अश्विन ने वहां पे मैच जितवाया, लेकिन विराट कोहली से रन नहीं बने रेड बॉल में। फिर ओडीआई टूर्नामेंट आई, तो आखिरी ओडीआई में उन्होंने, ईशान किशन ने डबल 100 बनाया और विराट कोहली ने 100 बनाया। फिर 2023 के सीजन में होम में न्यूजीलैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 100 बनाए। अपना जो कहते हैं बैट चलने लग गया। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच सारे के सारे में विराट कोहली सुपर फ्लॉप रहे। आखिरी टेस्ट में सिर्फ एक 186 की इनिंग्स खेली। उसके बाद अगेन वेस्टइंडीज में एक 100 बनाया, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई कंट्रीब्यूशन टेस्ट क्रिकेट में नहीं आई। इंडिया इंग्लैंड सीरीज अगेन, जितना वो बोलते हैं टेस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट मेरी जान है, कुछ भी नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में। वो अवेलेबल ही नहीं रहे। 5 के 5 टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच समझ में आता है, लेकिन वो पूरी सीरीज स्किप कर गए। ये तो इंडिया के पास इतनी फायर पावर है कि इंडिया जीत गई।
अब यहीं पर मेरी बात आप समझने की कोशिश करो। विराट कोहली नहीं थे, इंडिया ने इंग्लैंड को बड़े आराम से 4-1 हराया। विराट कोहली नहीं थे तो इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीती। और विराट कोहली हैं तो उनकी तरफ से कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि विराट कोहली नहीं होंगे तो हम कैसे जीतेंगे। शायद ये बात सच थी एक सर्टेन पीरियड में, लेकिन विराट कोहली ने उसके बाद उस चीज को कंटिन्यू नहीं किया, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली एक अलग लेवल के लेजेंड हैं, शायद बेस्ट एवर टू प्ले द गेम, उस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली ने सिर्फ 2015 से लेकर के 2018, ये 4 से 5 साल का पीरियड आप कह लो जिसमें विराट कोहली ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। उनके सारे डबल हंड्रेड्स भी इसी पीरियड में आए, उनके ओवरसीज के टॉप परफॉर्मेंसेस भी इसी पीरियड में आए, जब उन्होंने 2015 में ऑस्ट्रेलिया में जाके 4 सेंचुरीज बनाई, जब उन्होंने 2018 में इंग्लैंड में 593 बनाए जिसमें 200 और एक 97 का स्कोर था, ऑलमोस्ट 300 बनाए। साउथ अफ्रीका में एक 150 प्लस का स्कोर बनाया और भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। और फिर 2018 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहली बार जब इंडिया जीती तो उसके कैप्टन थे, पर्थ में एक बेहतरीन सेंचुरी बनाई और एक और टेस्ट मैच में 82 का स्कोर भी बनाया था। तो उस सीरीज तक विराट कोहली के कंट्रीब्यूशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने कोई भी इंपैक्ट नहीं डाला है। बहुत उससे बेहतर इंपैक्ट ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और बाकी बैट्समैन ने डाला। इवन चेतेश्वर पुजारा ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है विराट कोहली से। तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, अब देखिए मैं फिर से ये नहीं कह रहा कि वो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 100 बना देंगे तो अरे विराट कोहली इज बैक, किंग इज बैक, बात वो नहीं है। बात है जरूरत पड़ने के वक्त क्या विराट कोहली स्टेप अप कर पाएंगे, क्या विराट कोहली इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खुद को इतना मोटिवेट कर पाएंगे कि रेड बॉल में वो वहां जाकर फिर से 4 ना सही 200 बना सकें, क्या इंडिया को मैच जितवा सकें। अगले साल इंडिया को इंग्लैंड भी जाना है फिर से 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने, क्या वहां पर वो परफॉर्म कर पाएंगे, क्या वो इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वो कैप्टन नहीं है, उन्हें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना है क्योंकि ओडीआई क्रिकेट वैसे भी बहुत कम हो चुकी है और टी20 से वो रिटायर कर चुके हैं। तो क्या विराट कोहली ये कर सकते हैं? और मेरे ख्याल से ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत हद तक डिसाइड करेगी कि विराट कोहली का टेस्ट फ्यूचर क्या है, क्योंकि फैब 4 में तो खैर अब कोई कंपैरिजन नहीं है, बाकी 3 उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन क्या विराट कोहली इतना भी सस्टेन कर पाएंगे कि वो टेस्ट टीम में 1 साल और खेल सके? क्योंकि मेरे ख्याल से अगर विराट कोहली अब कुछ दिन और फ्लॉप चलते हैं इस अगले सीरीज में या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो मेरे ख्याल से उन्हें टीम से हटाने की बात शुरू हो जानी चाहिए और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। विराट कोहली इस साल नवंबर में 36 के हो जाएंगे, मतलब 2 महीने के अंदर वो 36 साल के हो जाएंगे और फिटनेस वाइज कोई शिकायत नहीं है। लेकिन विराट कोहली का कंसंट्रेशन, उनका ध्यान शायद अब उनकी फैमिली की तरफ ज्यादा है, क्रिकेट की तरफ कम है, ऐसी मेरी पर्सनल फीलिंग है। और विराट कोहली के पास अब शायद ये जो अगले 2 सीरीज हैं विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक विराट कोहली की परफॉर्मेंस अगर आ गई तो ठीक है, वरना कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल के अंदर आप विराट कोहली को शायद टेस्ट टीम से भी जाता हुआ देखेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।